सभी साथियों का फिर से स्वागत है। तो साथियों, हमारा चल रहा है यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी प्लस एसआई का प्रैक्टिस सेट, जिसमें आपके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं वो कराए जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये चैप्टर है पावर, शर्ट्स और इंडेक्सेस का, घातांक और करंडी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यूपी कांस्टेबल 2024 सेकंड चैप्टर में पूछा गया है। देखिए 15 प्लस 21 इंटू ब्रैकेट रूट में 9 माइनस 2 प्लस 5 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड में 2। तो ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है। कभी भी ब्रैकेट आता है तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। देखिए ये वाला ब्रैकेट, देखिए रूट में क्या है 9, और 9 में से क्या बाहर आ जाएगा 3। ये हो जाएगा -2 प्लस 5। देखिए 5 और 3 कितना हो गया, इनको प्लस करेंगे तो 8, और 8 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 में से 2 गया तो 6 बचा। डिवाइड में क्या है 2, मल्टीप्लाई में 21 प्लस का 15। अब देखिए बोर्ड मास के रूल से पहले क्या डिवाइड करेंगे, तो 2 का इसमें डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 15 प्लस 21। 2 से डिवाइड करेंगे 6 में तो 3 टाइम्स, ये हो जाएगा 15। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बन जा 3, 3 2 जा 6। इनको प्लस करेंगे तो प्लस करने पे आएगा 78। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 78। ये बोर्ड मास का रूल था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपी कांस्टेबल 2014 सेकंड चैप्टर में पूछा गया है 1024 की पावर n/5 मल्टीप्लाई 4 की पावर 2n प्लस 1 डिवाइड में 16n है मल्टीप्लाई 4 की पावर n-1। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसे प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या में तोड़ना है। देखिए आपने ये रूल पढ़ा होगा, a की पावर n मल्टीप्लाई a की पावर m। इसे बोला जाता है आधार a को, और पावर n और m क्या हो गए यहाँ पे पावर। तो अगर आधार समान है मल्टीप्लाई में तो घात क्या हो जाती है, आपस में जुड़ जाती है। देखिए 1024 को क्या लिखा जा सकता है 2 की पावर 10, और उसकी होल पावर कितनी है n/2। तो पावर का पावर से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई 4 है तो 4 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 2, और उसकी पावर है 2n प्लस 1 डिवाइड में 16 है तो 16 को लिखेंगे 2 की पावर 4, और उसके पावर में n है तो 4 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 2 की पावर 2 ब्रैकेट में n-1। देखिए 5 से ये 10 कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2n, और यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 की पावर, देखिए 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4n माइनस प्लस का 2 बन जा 2। देखिए यहाँ पर क्या है प्रॉपर्टी लगेगी ये वाली, अगर बेस सेम यानी आधार समान होता है और घात अलग अलग होती है तो आधार को एक बार लिखा जाता है, घात क्या हो जाती है जुड़ जाती है। तो देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 2 है तो 2 लिखा, ये क्या है 4n, 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2n और माइनस का 2। सेम ऐसे यहाँ पे करेंगे, देखिए आधार समान है तो आधार को एक बार लिखेंगे, पावर को पावर से क्या कर देंगे जोड़ देंगे, डिवाइड में देखिए 2 और ये कितना हो गया 6n माइनस 2, ऊपर इन्हें प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 6n प्लस 2, ये हो जाएगा 2 की पावर 6n माइनस का 2। अब एक और प्रॉपर्टी पड़ी होगी, अगर डिवाइड में आधार समान है और घात अलग अलग है तो क्या करते हैं आधार को एक बार लिखते हैं और ऊपर वाली घात में से जो नीचे वाली घात होती है उसे क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं। तो देखिए यहाँ आधार समान है 2, 6 की पावर n, देखिए 2 की पावर 6n प्लस 2, इसे ऊपर ले जाएंगे तो देखिए 6n यहाँ प्लस का है तो यहाँ किसका हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस का 2 है तो ये प्लस का, 6n से 6n कैंसिल, ये हो गया 2 और 2 4 यानी 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 कितना होता है 16, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 16। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है, ये यूपी प्लस में एक क्वेश्चन रहता ही रहता है ऐसा, तो आपको अभाज्य यानी प्राइम नंबर में पावर तोड़ लेनी है, यानी कि जो भी आपको दिया होगा ऐसे फैक्टर करने हैं। देखिए जी 1024 2 की पावर 10 था और 4 को लिखा 2 की पावर 2, नीचे डिवाइड में 16 था तो 16 को लिखा 2 की पावर 4, और 4 को लिखा 2 की पावर 2, ये 10 कैंसिल हो गया 5 से 2 टाइम्स, ये हो गया 2n, 2 का अंदर मल्टीप्लाई किया 4 और ये प्लस का 2, यहाँ पर 2 की पावर 4n, देखिए बेस सेम था, बेस सेम यानी आधार सेम है तो घात को क्या कर लिया जोड़ लिया, 4n प्लस 2n माइनस 2। सेम ऐसे ही ऊपर किया, बेस सेम था पावर को ऐड कर लिया। अब यहाँ पर डिवाइड का रूल लगेगा, अगर आधार समान होता है घात अलग अलग होती है तो नीचे वाली घात को ऊपर ले जाते हैं तो उसके चिन्ह बदल जाते हैं। देखिए ऊपर क्या हो गया 2n प्लस 4n 6n, ये प्लस का 2 इसे ऊपर ले गए
तो ये 6n प्लस का था तो यहाँ माइनस का हो गया, और ये माइनस का टूटा तो ये प्लस का। 6n से 6n कैंसिल, 2 और 2 4, यानी 2 की पावर 4, तो ये कितना हो गया 60। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है 545 मल्टीप्लाई 545 माइनस 125 इंटू 125। देखिए इन क्वेश्चनों को कैसे करना है, ये फॉर्मूला देखिए 545 मल्टीप्लाई 545, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसे एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार इसे माइनस में। तो ये सिर्फ एक फॉर्मूला है, ए की जगह क्या हो गया 545 और बी की जगह क्या हो गया 125। इनका क्या कर देंगे स्क्वायर, तो इसे एक बार प्लस में लिखना है और एक बार इन्हें माइनस में लिखना है। 525 माइनस ये, देखिए इनको प्लस करेंगे तो प्लस करने पे कितना आएगा, ये कितना हो गया 10, और ये कितना 6 और 7 और ये 6 मल्टीप्लाई, इसको माइनस करेंगे तो 0, इसमें से गया तो 2 और ये 4, ये बन गया मल्टीप्लाई करने पे। अब देखिए किसी भी नंबर के पीछे जीरो हो, देखिए यहाँ एक और दो, दो जीरो है तो पहले दो जीरो लगा दीजिए। अब क्या बच गया 67 बच गया और 42, इनका कर लीजिए आपस में मल्टीप्लाई। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना 134, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 और 2 26, तो ये हो जाएगा 4, 8 में 3 11, 7 और 8 2, यानी 2814। तो इसका आंसर आ गया 281400, यानी क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, इन्हें एक बार प्लस किया एक बार माइनस किया, तो प्लस करने पे 670 और माइनस करने पे 420। अब देखिए इसके पीछे जीरो आ रहे थे तो दो जीरो थे तो दो जीरो को लिख लिया, बचा क्या 67 इंटू 42, इनका मल्टीप्लाई कर लिया, मल्टीप्लाई करने पे कितना आया 2840। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपी जेल वेंडर में पूछा गया है, देखिए 1.25 इंटू 0.05 इंटू 0.0004। तो कभी भी पॉइंट में मल्टीप्लाई आता है तो आपको पॉइंट नहीं देखने, जो नंबर है उन्हें ऐसे ही लिख लीजिए बिना पॉइंट के। देखिए 125 है, ये 5 है और ये कितना है 4। तो कभी भी क्वेश्चन आता है उन्हें बिना पॉइंट के लिख लीजिए। अब इनका एक एक करके मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 20, और 20 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का 250 और एक जीरो ये हो गया, ये आ गया इसका मल्टीप्लाई। अब आपको ये देखना है पॉइंट कितने डिजिट बाद है मल्टीप्लाई में। देखिए 1 2 3 4, 4 डिजिट बाद तो पॉइंट यहाँ 4, तो ये हो गए 5 6 7 8, तो आपको ये गिन लेना है, यानी 8 डिजिट बाद पॉइंट है। तो देखिए 1 2 3 4, 4 डिजिट हो गई, 4 डिजिट और लगा दीजिए, यानी 4 डिजिट तो यहाँ तक हो गई, और 4 डिजिट और लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये था मल्टीप्लाई करके आया था 4 डिजिट हो गई, तो 1 2 3 4, तो यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा 0000025। पॉइंट के बाद जीरो नहीं लिखते, नंबर के बाद अगर लास्ट में जीरो आ रहे हैं। देखिए इसका आंसर दिया है पावर में, तो कभी भी आप लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ जाते हैं तो माइनस में पावर बढ़ती है 10 की। देखिए 1 2 3 4, यहाँ अगर पॉइंट को लेके आते हैं नंबर तक तो 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी हो जाएगी माइनस का 4। ये हो गया क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी। और आपसे राइट से लेफ्ट की तरफ आते तो प्लस में पावर बढ़ती, और लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो माइनस में पावर बढ़ेगी। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है मल्टीप्लाई हो रहे हो सब और उसमें पॉइंट लग रहा हो सब में, तो आपको क्या करना है वो नंबर लिख लेने हैं बिना पॉइंट के, उनका मल्टीप्लाई करना है। लास्ट में कितना आया था 2500, ये आया था ना। अब आपको ये गिनना है कि पॉइंट कितने कितने डिजिट बाद है। देखिए 1 2 3 4, 4 डिजिट बाद तो यहाँ हो गया 5 6 7 8, गिनते जाना उन्हें और उतनी डिजिट बाद पॉइंट लगा देना। अगर पावर में आंसर है तो लेफ्ट से राइट में जाएंगे तो माइनस में पावर बढ़ेगी, और राइट से लेफ्ट में आएंगे तो प्लस में पावर बढ़ेगी। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपी जेल वेंडर 2020 में पूछा गया। देखिए ब्रैकेट है 5 फिर ब्रैकेट 2 फिर डबल ब्रैकेट 2 माइनस 4 ब्रैकेट क्लोज का स्क्वायर प्लस 7 ब्रैकेट प्लस 3 ब्रैकेट माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज फिर स्क्वायर। देखिए इस कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको सबसे पहले जो सबसे अंदर ब्रैकेट है उसे सॉल्व करना है। देखिए इसमें सबसे पहले क्या है, देखिए यहाँ पर
2 - 4 का स्क्वायर, पहले इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2 बचेगा और उसका स्क्वायर, इसके साथ में कितना है +7, ये ब्रैकेट है, फिर इसके बाद ये ब्रैकेट है, उसके बाहर कितना है 2 और इसके साथ प्लस का 3 है और ब्रैकेट। तो देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 को 7 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 11। देखिए ये हो गया 11, ये वाला ब्रैकेट, फिर ये वाला ब्रैकेट मल्टीप्लाई क्या है उसके साथ 2 प्लस का 3, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 22 प्लस का 3, तो ये कितना हो जाएगा 25। अब देखिए इसके बाहर कितना है 5 है और माइनस में कितना है 1 है और उसका क्या है होल स्क्वायर। अब देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 125 माइनस का 1, इस 125 में से 1 जाएगा 124 और उसका क्या है स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 15376, ये हो गया क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को किस तरह से करना है आपको, देखिए इन सब में सबसे पहले ये ब्रैकेट था 2 - 4 वाला, 2 में से -4 गए, माइनस का 2 बचा और उसका स्क्वायर किया तो कितना आ जाएगा 4, फिर उसके साथ +7 था, +7 किया तो 11, यानी ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया। इसके बाहर कितना है 2, तो 2 यहाँ पे लगा और इसके बाहर प्लस कितना है 3, 2 का 11 में मल्टीप्लाई किया तो 22 और प्लस का 3, इन दोनों को प्लस किया तो 25। अब इसके बाहर क्या था 5 और सबसे बाहर क्या था माइनस का 1 और ब्रैकेट का क्या था होल स्क्वायर, 5 का 25 में मल्टीप्लाई किया 125 -1 तो कितना बचेगा 124, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 15,376। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये सबसे ज्यादा इजी होता है, मात्र से मात्र 2 सेकंड लगते हैं क्वेश्चन को करने। देखिए यहाँ पे 0.4 3 टाइम मल्टीप्लाई है, प्लस है बीच में और 0.3 3 टाइम मल्टीप्लाई है, तो कभी भी ऐसे करके ऊपर क्यू आता है, क्यू यानी 3 टाइम मल्टीप्लाई हो या माइनस हो, देखिए प्लस है तो डायरेक्ट इसको प्लस कर दीजिए, ये आंसर हो गया। 0.04 को 0.03 में प्लस करेंगे तो कितना आएगा 0.7, ऑप्शन सी ये हो गया इसका आंसर। अब ये कैसे आता है ये समझ लेते हैं, देखिए यहाँ पे पुट कर लीजिए, 0.04 को a मान लेते हैं और 0.03 को b मान लेते हैं, तो देखिए ये a मल्टीप्लाई a 3 बार मल्टीप्लाई है तो ये हो गया a क्यूब प्लस 0.3 भी 3 बार मल्टीप्लाई है तो ये हो गया b क्यूब। देखिए 0.4 तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस इसकी जगह a माना है और ये b, और ये क्या हो गया 2 बार मल्टीप्लाई है तो b स्क्वायर। अब a क्यू माइनस b क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस में b एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, डिवाइड में आएगा a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो जाता है तो यहाँ पे बचेगा a प्लस बी, a की जगह क्या माना था 0.04 और b की जगह 0.03, तो इसको प्लस करेंगे तो 0.07, ये इसका प्रूफ है। तो कभी भी आपको न्यूमरेटर में अगर q दिखता है या डिनोमिनेटर में कहीं भी दिखे तो उसको क्या करना है, अगर प्लस है तो इन नंबर को प्लस कर देना, माइनस है तो इनको माइनस कर देना, और ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी हेड ऑपरेटर 2024 में पूछा है, सरल कीजिए 3 की पावर 4 डिवाइड में 3 की पावर 3। देखिए यहाँ पर प्रॉपर्टी लगी हुई है, अगर a की पावर m है डिवाइड में a की पावर n है तो इस a को बोला जाता है बेस यानी आधार, तो इसका फॉर्मूला बनता है अगर डिवाइड में बेस सेम है आधार समान है और घात अलग अलग है तो क्या करते हैं ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात को क्या कर देते माइनस कर देते, तो सेम ऐसे क्वेश्चन है। देखिए 3 है यानी बेस सेम है तो यहाँ पर लिखेंगे 3, ऊपर घात कितनी है 4 और नीचे वाली घात को ऊपर वाले में से माइनस कर देंगे तो ये बचेगा 3 की पावर 1 और 3 की पावर 1 क्या होता है 3 होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 3 यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी हेड ऑपरेटर सेकंड शिफ्ट में पूछा गया 2024 में, निम्न में से कौन सा x - 1 अपॉन x + 1 का समतुल्य भिन्न है, यानी ऑप्शन में से देखना है इस जैसा आंसर आना चाहिए। तो ऑप्शन ए अगर लेते हैं तो ऑप्शन ए हो गया -1 x - 1 अपॉन x - 1 का स्क्वायर। देखिए इससे ये एक पावर कट जाएगी तो ऊपर रह जाएगा 1 अपॉन x - 1, ये इसके बराबर नहीं है, ऑप्शन ए हो गया गलत। नेक्स्ट ऑप्शन
बी देखेंगे, बी चेक करते हैं तो देखिए एक्स माइनस वन का स्क्वायर है और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वन है। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वन है तो ये ऐसा ही रहेगा, तो ये भी इसका आंसर गलत है। अगर ऑप्शन डी देखते हैं तो ऑप्शन डी दिया है एक्स माइनस वन का स्क्वायर डिवाइड में दिया है एक्स स्क्वायर माइनस वन। देखिए इसे लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, और यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा। फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। एक बार इसे प्लस में लिखेंगे और एक बार इसे माइनस में लिखेंगे। तो देखिए ऊपर तो ऐसे ही रहेगा एक्स माइनस वन का स्क्वायर डिवाइड में इसे एक बार प्लस में लिखेंगे एक्स प्लस वन, और एक बार इसे माइनस में। देखिए एक बार ये माइनस की पावर कैंसिल हो जाएगी तो ऊपर रह जाएगा एक्स माइनस वन और डिवाइड में रह जाएगा एक्स प्लस वन। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर गया? ऑप्शन डी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? ऑप्शन डी। देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें दिया है एक ब्रैकेट में 1.2 प्लस 12.2 प्लस 122.2 डिवाइड देना है 0.12 से प्लस 1.22 प्लस 12.22। देखिए क्वेश्चन में दे रखा है, देखिए इन सब में पहले वाले में एक डिजिट बाद पॉइंट है और इस सब में दो डिजिट बाद पॉइंट है, और ये क्वेश्चन यानी कि जो डिजिट दिए वो सेम है। देखिए यहाँ पर अगर 12 लिखें एक डिजिट बाद पॉइंट है तो नीचे 10 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 122 अपॉन ये 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1222 और डिवाइड में कितना 10, और इसको डिवाइड देना है इससे। देखिए इसमें दो डिजिट बाद पॉइंट है तो ये डिवाइड में 100, यानी पॉइंट हटा लीजिए और नीचे क्या आ जाएंगे उतने ही जीरो आ जाएंगे, ये हो गया 100। देखिए अब यहाँ पर क्या एलसीएम आएगा 10, तो यहाँ से 1/10 कॉमन ले लेंगे और यहाँ से 1/100, तो यहाँ ब्रैकेट में क्या रह जाएगा 12 प्लस 122 प्लस 122, यहाँ पर भी यही रह जाएगा 12 प्लस 122 और 1222। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 10। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 10। इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए ऊपर एक डेट बाद पॉइंट आ रहा है, नीचे दो डेट बाद पॉइंट आ रहा है, तो यहाँ से दो डेट बाद पॉइंट हटाएंगे तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है यहाँ एक डेट बाद है यहाँ दो दो डेट बाद है, तो इसका सीधा आंसर जितने देंगे एक बार तो पॉइंट इसमें से कट जाएगा, एक डिजिट रह जाएगी उसका 10 लगा देंगे, तो ये इसका डायरेक्ट आंसर हो जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें, यदि 16.5 इंटू 35.5 इक्वल टू ये दिया है तो 58.575 को डिवाइड करना है 0.165 से। देखिए ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन होते हैं और कुछ नहीं है, यानी कि आपको डिवाइड देना है 58। देखिए पहले क्वेश्चन में जो दिया है वो लिख लीजिए। देखिए इसको डिवाइड में लेके आएंगे तो यहाँ बचेगा 35.5, ये हो गया 585.75, ये डिवाइड में आएगा तो ये हो जाएगा 16.5। और कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो पहले इसमें से पॉइंट हटा लीजिए, पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटाने के बाद क्या आएगा 58575, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे। देखिए ऊपर से अगर दो नंबर बाद पॉइंट है तो नीचे दो जीरो आ जाएंगे, और नीचे एक नंबर बाद पॉइंट है तो एक जीरो आ जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा एक जीरो, तो ऊपर बचेगा 58575 और डिवाइड में रह जाएगा 1650। अगर इसको इससे डिवाइड करते हैं 165 से इसको, तो ये जाएगा 35.5 मल्टीप्लाई में 10। देखिए इसकी वैल्यू कितनी दी है, देखिए 58375 अपॉन 675 और मल्टीप्लाई में यहाँ पर क्या है 10 है। देखिए इसकी वैल्यू कितनी है 135.5, उसका मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो ये हो जाएगा 355। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन है सीजीएल 2023 में पूछा है। सीजीएल और एसएससी इनके क्वेश्चन यूपी पुलिस एसआई यूपी पुलिस कांस्टेबल में कभी कभी आ जाते हैं। देखिए यदि x इक्वल टू रूट में 64 प्लस स्क्वायर रूट में 121 माइनस के स्क्वायर रूट में 169 है तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, 64 किसका स्क्वायर रूट है 8 का, प्लस 21 किसका 121 किसका स्क्वायर रूट है 11 का, माइनस 169 किसका स्क्वायर रूट है 13 का, तो x इक्वल टू ये हो गया। अब इनको प्लस करेंगे, देखिए 11 में 8 प्लस करेंगे 19 और 19 में से 13 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 6, और इसका स्क्वायर पूछा है तो x का स्क्वायर करेंगे, इधर 6 का स्क्वायर कर लेंगे तो कितना आ जाएगा
36। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया? 36। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपी हेड ऑपरेटर में पूछा है, यदि 4785 को डिवाइड करें रूट एक्स से प्लस 6 है तो इक्वल में 963 है, तो एक्स की वैल्यू बताइए। देखिए 4785 जो डिवाइड है वो इसके डिवाइड में लिखेंगे, ये प्लस 6 है, प्लस 6 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, इसमें से माइनस करेंगे तो 957 बचेगा और ये हो जाएगा 4785 डिवाइड में रूट रूट एक्स। देखिए रूट एक्स को ऊपर ले जाएंगे, डिवाइड में ले जाएंगे 957 को, तो ये हो जाएगा 485 डिवाइड में 957 और यहाँ आ जाएगा स्क्वायर रूट में एक्स। देखिए इससे ये कैंसिल करेंगे, देखिए 7 की यूनिट ऐसी देखनी है जिसमें 5 आए, तो 7 5 जा 35, यानी ये 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल में रूट एक्स। दो बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर और ये एक्स, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 25। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है CGL 2023 में पूछा गया, रूट में 8 प्लस स्क्वायर रूट में 1681 का मान बताइए। ये इसके आंसर है। देखिए सबसे पहले आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, तो आप इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। अगर आपको स्क्वायर नहीं है, याद नहीं है, तो आप ये देखिए 6 यहाँ क्या है 16, देखिए 16, अब उसके पीछे कोई भी नंबर हो 2 जीरो लगा लीजिए। अभी 1600 ये किसका स्क्वायर रूट होता है? 40 का। तो आपको ऐसे अप्रोक्स लमसम अप्रोक्स वैल्यू देख लेनी है जिसका कंप्लीट स्क्वायर आपको पता हो। तो ये 81 ऐड हो रहा है, इसमें 81 ऐड हो रहा है, तो ये हो गया 41 का स्क्वायर रूट, यानी ये किसका स्क्वायर रूट है? 41 का। अब 8 में 41 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 49, और ये किसका स्क्वायर रूट है? 7 का। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.01 1.021 1.012 0.0121 1.120 का आरोही क्रम में करने पर मध्य वाली संख्या, यानी इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है और इनकी मिडिल वाली वैल्यू बतानी है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है आपको? देखिए सबसे पहले पॉइंट हटाइए, देखिए 1.01201, देखिए 3 नंबर बाद पॉइंट है तो नीचे आएगा 1000। ऐसे यहाँ पर 1021 और नीचे क्या आएगा? 1000, क्योंकि सेम नंबर बाद पॉइंट है। ये 1012 और डिवाइड में 1000, ये क्या हो जाएगा? देखिए 121 और डिवाइड में क्या आ जाएगा? 1000, क्योंकि देखिए यहाँ पर 4 नंबर बाद पॉइंट है, डिवाइड में क्या हो जाएगा? 10,000। सेम ऐसे ये करना है 1120 और डिवाइड में हो जाएगा 1000। अब यहाँ पर आपको ये देखना है, देखिए डिवाइड में सेम नंबर होने चाहिए, यानी सेम वैल्यू होने चाहिए। देखिए यहाँ 1000 है, 1000 है, 1000 है, यहाँ 10,000 है और ये 1000 है, तो सब में क्या कर लिए? 10,000 कर लिए, तो ऊपर सब में एक एक जीरो बढ़ा दिए और नीचे एक भी जीरो बढ़ा दिए। सेम आपको डिवाइड में क्या करना है? सेम वैल्यूज करनी है। देखिए यहाँ तो 10,000 है तो यहाँ बढ़ाने की जरूरत नहीं, यहाँ भी एक जीरो लिख देंगे, यहाँ भी एक जीरो। अब डिवाइड में क्या है? सेम नंबर हो गए, तो आप अब आसानी से देख सकते हैं कौन सा नंबर सबसे छोटा है। देखिए 121 सबसे छोटा है, तो ये आएगा यहाँ पर 121। फिर इसके बाद कौन सा नंबर आएगा? देखिए इसके बाद आएगा 10,000, ये वाला 10,120। फिर इसके बाद कौन सा नंबर आएगा? 10,100 210। फिर इसके बाद क्या आएगा? 11,000 वाला आएगा और इसके सबसे लास्ट में आएगा 12,000 वाला। अब इसके मिड में देखना है, देखिए मिड में क्या है? 10,210। अब ये देख लेंगे 10,210, यानी इसकी जगह आ रहा है तो ये वाली वैल्यू, तो 1.021, ये हो गया क्वेश्चन का आंसर 1.021, यानी ऑप्शन ए। क्या करना है? कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं पॉइंट लग रहे हो तो आपको पॉइंट हटाने और डिवाइड में सबके यानी डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू करनी है। जैसे यहाँ 10,000 था तो सब में एक एक जीरो बढ़ा लिया, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में आंसर में, और यहाँ पर 10,000 सेम कर लिया। इसके बाद आपको असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते हुए क्रम में अरेंज कर देने। उसके मिड में कौन सी वैल्यू आ रही है? 10,210। अब देखिए ये तो है 10,210 और ये किसकी जगह है? इसकी जगह, यानी 1.021 की जगह।
देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन है CHSL 2023 में पूछा स्क्वायर रूट में 0.01 प्लस स्क्वायर रूट में 0.81 प्लस स्क्वायर रूट में 1.21 प्लस स्क्वायर रूट में 0.0009। तो देखिए पॉइंट हटाने की नीड नहीं है, आप ये नंबर देखिए 0.1 है तो बाहर ये 1 किसका स्क्वायर रूट है 1 का। देखिए अंदर 2 नंबर बाद पॉइंट है तो बाहर 1 नंबर बाद पॉइंट आएगा, यानी जितना अंदर पॉइंट होगा उसके आधे नंबर में बाहर पॉइंट आएगा। देखिए 81 किसका स्क्वायर रूट होता है 9 का। अंदर देखिए 2 डिजिट बाद पॉइंट है तो बाहर 1 डिजिट बाद पॉइंट आएगा। प्लस 121 किसका स्क्वायर रूट होता है 11 का। अब देखिए स्क्वायर रूट के अंदर 2 डिजिट बाद पॉइंट है तो बाहर 1 डिजिट बाद पॉइंट आएगा। प्लस देखिए 9 किसका होता है 3 का। अंदर देखिए 1 2 3 4 डिजिट बाद पॉइंट है तो बाहर 2 डिजिट बाद पॉइंट आएगा। एक तो 3 है, एक नहीं है तो अपनी तरफ से 0 लगा लेना। अब इनको प्लस करेंगे तो प्लस करने पे देखिए ये कितना है 3 तो आएगा क्योंकि लास्ट में 3 है। ये प्लस करेंगे 0 में 1, ये 10 और ये 11 तो ये हो जाएगा 1 कैरी इस पर आएगा 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 2.13। तो आपको सिर्फ नंबर का स्क्वायर रूट देखना है, अंदर जितने नंबर बाद पॉइंट है उसके आधे नंबर बाद पॉइंट बाहर लगा देना। जैसे कि ये क्वेश्चन है देखिए सबसे पहले इसे प्लस करेंगे 6.98 में प्लस करेंगे 2.03 तो कितना हो जाएगा देखिए 8 में 3 ऐड करेंगे तो 11, ये 10 और ये 9 यानी 9.01। अब देखिए 9 किसका स्क्वायर रूट है 3 का और 3 इससे आगे जा रहा है यानी ये वैल्यू 3 से आगे जाएगी। ऑप्शन में देखिए 3 से आगे कौन सा है 001 तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। 3 से आगे जस्ट थोड़ा सा ही आगे है यानी 0.1। देख जाते हो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 की पावर x प्लस 4 इक्वल टू में 64 की पावर x प्लस 4। देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, देखिए 2 को यहाँ पे बेस बोला जाता है यानी आधार, तो बेस सेम करना है। ये 2 की पावर है x प्लस 4 तो इसे भी 2 की पावर लिखेंगे। 2 की पावर 64 को क्या लिखा जा सकता है 2 की पावर 6, ये हो गया x प्लस 4। देखिए इसे करेंगे 2 की पावर x प्लस 4, 6 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6x और ये हो जाएगा 24। अगर इक्वल में यहाँ पर प्रॉपर्टी लगानी है, अगर इक्वल में बेस सेम है और पावर अलग अलग है तो बेस से बेस कैंसिल हो जाता है, पावर को इक्वल रख सकते हैं इस तरह से। देखिए यहाँ बेस सेम है 2 और 2 तो डायरेक्ट क्या करेंगे पावर को पावर के इक्वल रख देंगे यानी x प्लस 4 इक्वल टू हो जाएगा 6x प्लस 24। इसमें देखो x को इधर ले जाएंगे 24, देखिए ये हो गया x, इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 6x इधर रह जाएगा 24 और 4 को इधर लाएंगे तो ये होगा माइनस का 24 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा 20, x में से 6x जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 5x, 5 से इसे कैंसिल करेंगे 5 4 जा 20 तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस के 4, ऑप्शन ए। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है देखिए 2 तरह की पावर होती है, एक ये पावर है इधर और एक इधर रूट की पावर है। देखिए 2 तरह की पावर है, एक नंबर पे पावर है होल पावर बोलते हैं और एक इधर रूट की पावर यानी मूल की पावर। तो क्या करना है आपको जो नंबर है वो पहले वो लिखना है, इधर वाली राइट हैंड साइड वाली पावर है उन्हें मल्टीप्लाई में लिखना है इसी की पावर में। देखिए 9 है और होल पावर है 4, जितनी भी पावर है फिर इसी पावर के डिवाइड में जो रूट वाली है उन्हें डिवाइड में लिखना है। देखिए पहले 6 है फिर क्या है 3, ऐसे ही सेकंड ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई लगाएंगे, इधर वाली जो पावर है नंबर लिखेंगे पहले 5, उनको लिखेंगे 9 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड में, फिर जो रूट वाली पावर है उनको लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई करके ऐसे करके पावर को लिखना है। देखिए 3 से 9 कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स और 3 से 6 2 टाइम्स और 2 से 4 2 टाइम्स तो यहाँ रह जाएगा 5 की पावर 2। सेम ऐसे यहाँ देखिए 3 से 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 तो यहाँ क्या रहेगा 5 की पावर 2। यहाँ पर देखिए बेस सेम है यानी आधार समान है तो घात क्या होंगी जुड़ जाएंगी तो 5 की पावर क्या हो जाएगा 4। ये होगा क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन सी।